सो गाइस माय नेम इज मोहम्मद अशरफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अशरफ। सो गाइस आज के समय इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कस्टमर या लीड्स के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं, यानी कि वो जो बहानेबाजी मारते हैं कि पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, तो कैसे उनको सही तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे 7 ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग बताने वाला जो सबसे ज्यादा कस्टमर हमसे करते हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आपको एंड तक देना, तभी आप अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाओगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसी अमेजिंग यूजफुल कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। काम की बात ज्यादा शोर नहीं, हम मोटिवेट करते हैं, बोर नहीं। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। वो क्या बातें हैं आप ध्यान से सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है बताना। सबसे पहली बात यह है कि आप ऑब्जेक्शन कभी भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैट पर मत लग जाना हैंडल करना। आप उसको कॉल पर लो, डायरेक्ट कॉल पर ही उसका ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। जिससे मान लो कि कस्टमर ने या लीड्स ने आपसे को व्हाट्सएप पर पूछ लिया कि ब्रो पैसे नहीं है, तो आप ये नहीं कि सिर्फ व्हाट्सएप पर लग जाओ उसको हैंडल करना, नहीं, आपको उसको कॉल पर लेना, कॉल पर उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। ओके। और दूसरी बात, कभी भी आप उसको कॉल पर लो या फिर आप कभी कॉल करो तो डायरेक्ट आप बिजनेस की बात करना शुरू मत कर दो। पहले आप थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्ड करो, जैसे उसका इंट्रोडक्शन ले सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, एंड थोड़ी दोस्ती वगैरह उससे कर लेना, थोड़ी बहुत है उसके रिलेशन वगैरह बिल्ड कर लेना ताकि वो आपको एक अच्छा दोस्त मान ले। उसके बाद में धीरे धीरे उससे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। ओके। उसके बाद तीसरी बात, हमेशा जब ऑब्जेक्शन हैंडल करो ना तो अपनी स्टोरी बता दो साथ में, या फिर अपने टीम की किसी बंदे की स्टोरी बताओ। स्टोरी बता के आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना। जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया एग्जाम्पल में कि पैसे नहीं है, तो आप उसको ये बोल सकते हो, ब्रदर जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास भी पैसा नहीं था। ओके। तो मैंने क्या किया, तो ऐसे आप अपनी खुद की स्टोरी बता सकते हो या अपने टीम के किसी मेंबर की स्टोरी बता सकते हो। ओके। तो आपको स्टोरी टेलिंग का काम करना है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब चलते हैं हम पहले ऑब्जेक्शन की तरफ और उसकी हैंडलिंग आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारा ऑब्जेक्शन आता है वो आता है भाई पैसे नहीं है। जी हाँ, आपके साथ भी काफी बार ऐसा हुआ होगा कि लीड्स आती हैं, वो बोलती है भाई बिजनेस में तो इंटरेस्ट है, बिजनेस करना भी है, लेकिन पैसे नहीं है। तो इसका आपको क्या रिप्लाई देना है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। मान के चलो मेरे पास राहुल नाम का कोई बंदा आया। ओके। सो उसने मेरे को बोला कि आप प्लान वीडियो भेजो, तो मैंने उसको प्लान का वीडियो भेजा, उसने प्लान को देख भी लिया। उसके बाद में उसने मेरे को बोला कि ब्रदर बिजनेस तो अच्छा है, बिजनेस में इंटरेस्ट भी है, बिजनेस स्टार्ट भी करना है, बट मेरे पास पैसे नहीं है। सो मैं उसको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं राहुल को लूंगा कॉल पर, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। ओके। सो कॉल पर लेने के बाद में राहुल से मैं थोड़ी रिलेशन बिल्ड करूंगा, उसको फ्रेंड बनाऊंगा, जिससे मैंने आपको पहले बताया, ये भी आपको करना है। ओके। फ्रेंड बनाने के बाद में मैं फिर राहुल को बोलूंगा कि राहुल मान के चलो यार, देखो बुरा मत मानना मेरी बात का। ओके। सो अपने फ्रेंड है तो बात का बुरा तो नहीं मानोगी। राहुल बोलेगा हाँ भाई नहीं मानूंगा बात का बुरा। तो फिर मैं राहुल को बोलूंगा देखो राहुल मान के चलो, आपके जो भी नजदीक में यानी कि मान लो रिलेशन में, ओके, जो आपका करीबी है उसमें मतलब कि उसके साथ कुछ हो जाए, ओके, और डॉक्टर के पास उसको ले जाना पड़े। ओके। और डॉक्टर बोले कि इसके इलाज के अंदर 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप पैसे कहीं से भी फटाफट अरेंज कर लो। तो आप डॉक्टर को क्या बोलोगे, यार मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर साहब। या फिर आप ये बोलोगे डॉक्टर साहब आप फटाफट से इलाज शुरू कर दो, मैं कहीं से भी पैसों की अरेंजमेंट करके लाता हूँ। क्या बोलोगे? राहुल बोलेगा ब्रदर वो तो साफ दिख रहा है, मैं उसको ये बोलूंगा कि डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू कर दो, मैं पैसे अरेंज करके लाता हूँ। राइट। सो यही बात राहुल आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखो मुसीबत जो परेशानी होती है वो बता के नहीं आती कि किस टाइम आना है किस टाइम नहीं आना है, वो कभी भी आ सकती है। ओके। सो आप ऐसे प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन ऊपर वाला करे कि ऐसी आपके साथ कभी ना आए, लेकिन मान के चलो इधर आ गई। ओके। सो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम्स के अभी से रेडी हो जाओ। आज अगर आप अपने बिजनेस के लिए अरेंज करोगे तो आगे चल के ऐसी सिचुएशन के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। राहुल बोलेगा भाई हाँ बात तो यार आपकी सही है। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने पैसे नहीं है उस ऑब्जेक्शन का हैंडल किया। ओके। इसमें आप अपने लीड्स के साथ 2 और बात कर सकते हो। क्या है आप ध्यान से सुनना। मान के चलो मेरे पास राहुल नाम का बंदा आया, उसने बोला पैसे नहीं है, तो मैंने सबसे पहले तो डॉक्टर वाली स्टोरी बताई उसको। ओके। उसके बाद में मैं राहुल को ये बोलूंगा राहुल यार मान के चलो कि आज आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए। ओके। सो उसके और आपके पास पैसे भी ना हो। ओके। और आपके घर वाले भी आपको पैसा देना मना कर दें, तो राहुल पता आप क्या करोगे, आप एक दिन बर्गर खाना बंद कर दोगे, एक दिन पार्टियों में जाना, पैसे बर्बाद करना बंद कर दोगे, लेकिन सबसे पहले पैसे अरेंज करके रिचार्ज करवाओगे। कराओगे नहीं कराओगे? राहुल बोलेगा हाँ भाई कराऊंगा। सो ब्रदर देखो राहुल यार, जब आप टाइम वेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया में आप रिचार्ज करवा सकते हो, अपने पैसे अरेंज कर सकते हो, जिस स्मार्टफोन में आप रिचार्ज करवाए उस स्मार्टफोन से भी आपको बिल्कुल इनकम भी नहीं हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके लिए आप पैसे अरेंज कर सकते हो, तो अपने बिजनेस के लिए आप पैसे क्यों नहीं अरेंज कर सकते?
यहाँ पर तो आपको सीखने को भी मिल रहा है और लाइफ टाइम यहाँ से आप अर्निंग भी करोगे और अपने बिजनेस को बिल्ड करोगे, अपनी स्किल्स को भी बिल्ड करोगे। तो इसके लिए क्यों नहीं अरेंज कर सकते? राहुल के मन में होगा बात तो यार ये सही कह रहा है। सो उसके बाद में एक और बात अपने लीडर्स के साथ आपको करनी है, जैसे कि राहुल है मेरे पास, ओके। तो मैं राहुल को क्या बोलूंगा, राहुल देखो यार, आप अपने माँ बाप से काफी प्यार करते हो, मैं भी करता हूँ, सब करते हो, ओके। सो यार हमारे माँ बाप ने हमारे पढ़ाई लिखाई ऊपर काफी पैसा खर्च किया, ओके। सो मान के चलो आज आप 11th क्लास में आयो, ओके, या फिर आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आयो, ओके। सो मान के चलो आज आपको फीस की जरूरत है, तो अगर आपके पापा के पास अगर पैसे नहीं भी होंगे ना, वो कहीं से भी पैसे अरेंज करेंगे, लेकिन कहीं सबसे पहले आपको पैसे ला के देंगे ताकि आप अपनी स्कूल की, अपनी कॉलेज की फीस भर सको, लाइफ में आप कामयाब हो सको और उनके सपने पूरे कर सको, ओके। सो राहुल यार देखो, जब हमारे जो माँ बाप होते हैं वो भी पैसे अरेंज कर रहे हैं आपको कामयाब करने के लिए, सो आप पैसे थोड़ी सी अमाउंट क्यों नहीं अरेंज कर सकते उनके सपने पूरे करने के लिए? अगर आप यहाँ पर कामयाब हो जाओगे, यहाँ से आप जब इनकम अर्न करोगे, ओके, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो सपने किसके पूरे हुए? आपके माँ बाप के तो हुए, ओके। सो अगर आप अपने माँ बाप के लिए इतनी छोटी सी अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो वो देखो आपके लिए कितनी बड़ी अरेंज करते हैं। आप आज उनके पास जाओगे कि पापा मेरे को ये बुक चाहिए, अगर उनके पास पैसे नहीं भी होंगे ना, तो भी वो कहीं से भी अरेंज करके ला के आपको पहले पैसे देंगे, ओके। सो सेम चीज़ यार, आप जब वो अरेंज कर सकते हैं तो आप उनके सपने पूरे करने के लिए क्यों नहीं अरेंज कर सकते? सो राहुल को फील होगा हाँ यार बात तो ये सही कर रहा है, ओके। सो फिर आपको राहुल को बोलना है फाइनल, देखो राहुल आपके पास टाइम है, सो आप अपने फ्रेंड्स से मांग सकते हो पैसे, आप अपने पेरेंट्स से मांग सकते हो, अगर वो नहीं दे रहे तो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम में ये जो प्राइस है ना इस प्रोडक्ट की, ये बहुत कम है, ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ओके। सो आप कोशिश करो, आप जरूर इसको अरेंज कर लोगे। और जब आप ये सोच के अरेंज करोगे कि मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने इस बिजनेस में आके, सो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा अरेंज करने में, ओके। सो ये बात आपको राहुल को बोलनी है। सो आई होप आपको इस ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग अच्छी तरीके से आ चुकी होगी, आप अपने अंदाज में अच्छे से उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। सो उसके बाद में जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन आता है वो आता है भाई पापा मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं। जैसे आपके साथ भी काफी बार ऐसा हुआ होगा कि लीडर्स आती हैं, वो बोलती हैं भाई बिजनेस तो करना है, लेकिन घर वाले मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं। तो इसका आपको कैसे रिप्लाई देना आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुना, इस ऑब्जेक्शन का हैंडल कैसे करता हूँ। मान के चलो मेरे पास राहुल ने बोला कि यार देखो यार चलो पैसे तो अरेंज कर लूंगा मैं, लेकिन यार मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके। सो राहुल ने ये चीज़ मेरे से पूछी, तो फिर मैं राहुल को क्या बोलूँगा, आप ध्यान से सुनना कैसे हैंडल करता हूँ। मैं राहुल को ये बोलूँगा, देखो यार राहुल, हमारे जो माँ बाप है ना वो अपनी जगह पर सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि देखो वो तो कभी गलत हो नहीं सकते, वो अपनी जगह पर सही इसलिए है, उनके ज़माने के अंदर ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी, इसलिए उनको इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, आज के ज़माने में हर एक चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, हर एक चीज़ डिजिटल हो चुकी है। हमारे माँ बाप के ज़माने में ये चीज़ ऑनलाइन वगैरह नहीं थे, इसलिए वो आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, ओके। लेकिन आज आप खुद सोचो, आप आस में देखोगे ना हर एक चीज़ डिजिटल हो चुकी है, इसलिए आप अपना ऑनलाइन बिजनेस आज स्टार्ट करोगे तो आप लाइफ में कामयाब हो पाओगे। वरना अगर आपने कोई भी वर्क ऑफलाइन स्टार्ट किया तो आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ओके। सो उसके बाद में राहुल को ये बोलना, देखो यार राहुल, मान के चलो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आप सिगरेट पीते हो? राहुल बोलेगा नहीं पीता हूँ यार। चलो कोई इश्यू नहीं ब्रो, आप मेरे को ये बताओ राहुल यार, आपने कभी स्कूल या कॉलेज में चीटिंग की है? वो बोलेगा हाँ भाई की हुई है। सो मैं फिर ये राहुल को ये बोलूँगा, राहुल यार आपने चीटिंग की है तो आपने अपने पापा से पूछ के चीटिंग की थी क्या? आपने मेरे पापा से पूछा था कि पापा कल मेरा टेस्ट है कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, तो मैं चीटिंग कर लूँ क्या कल? पूछा था क्या? राहुल बोलेगा यार कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें पूछने की होती है क्या, है मार पीटे की? तो सेम चीज़ आपको अपने कस्टमर के साथ फिर ये बोलना है, देखो यार राहुल, जब आपने गलत काम के लिए अपने पापा फैमिली से नहीं पूछा तो अच्छे काम के लिए क्यों पूछ रहे हो यार? समझो यार मेरी बात को, जब आपने गलत काम के लिए अपने माँ बाप से नहीं पूछा तो आप अच्छे काम के लिए क्यों पूछने जा रहे हो? देखो यार आप ये काम कोई गलत तो कर नहीं रहे हो, चोरी तो कर नहीं रहे हो, डाका तो डाल नहीं रहे हो, ओके। ना कोई चीटिंग कर रहे हो, ना कोई जेब पटा रहे हो, ना कोई अपना सिगरेट पी रहे हो, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। आप कर क्या रहे हो? अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, सीखने पर फोकस कर रहे हो, यहाँ पर आप सीखने जा रहे हो ताकि आप अपने मतलब कि आगे दुनिया में आगे जाके कामयाब हो सको और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सको। आप कर किसके लिए रहे हो? अपने माँ बाप के लिए तो कर रहे हो, ओके। सो आप जब बुरे काम के लिए, आप गलत चीज़ के लिए आप अपने माँ बाप से नहीं पूछते तो अच्छी चीज़ के लिए क्यों पूछ रहे हो यार, ओके। सो यार मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था ना, सो मुझे पता था मेरे माँ बाप मेरे को मना करेंगे क्योंकि उनके ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। सो मैंने खुद से पैसे अरेंज करके खुद ही इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया और जब मैं यहाँ पर कामयाब हो गया तो तब जाके मैंने अपने माँ बाप को बताया और आज वो मेरे को सपोर्ट करते हैं,
ओके। सो ये चीज़ आपको अपनी कस्टमर के साथ बोलनी है कि सबसे पहले तो उसको ये बोलना है कि ब्रदर देखो, हमारे माँ बाप के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, इसलिए वो सही कह रहे हैं आपको, लेकिन आज के ज़माने में ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो उस तरह उसको ये बोलना है, जब ब्रदर आपको एक गलत काम करनी, उसकी कोई भी एक गलती आप उसको बता देनी है कि ब्रदर आपने वो चीज़ की थी तो पापा से पूछा था, वो बोलेगा नहीं पूछा था। उसको ये बोलना है कि भैया जब हम गलत काम करने जाते हैं तो हम अपने माँ बाप से नहीं पूछ रहे, तो अच्छे काम के लिए क्यों पूछ रहे हो? ओके। आज के ज़माने में हर एक चीज़ है ना, हर एक पर्सन, चाहे माँ बाप हो गया चाहे कोई हो, वो रिजल्ट देखता है, ये नहीं देखता कि पीछे काम क्या है। तो आप उस काम को पहले स्टार्ट करो और रिजल्ट उनको दिखाओ, तब वो आप पर यकीन करेंगे। ओके। सो ऐसे इस ऑब्जेक्शन का आपको हैंडल करना, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। सो तीसरे नंबर पर जो हमारा ऑब्जेक्शन आता है वो आता है भाई फ्रॉड तो नहीं है कंपनी। जी हाँ गाइस, आपके साथ काफ़ी बार कस्टमर ने ये पूछा होगा या कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, भाग तो नहीं जाएगी। सो आपको कैसे उस ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है, आप ध्यान से सुनना। मान के चलो राहुल ने मेरे से ये पूछा, ब्रदर यार बिजनेस तो कर लो, लेकिन यार मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा पहले धोखा हो चुका ऑनलाइन, ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी। सो मैं फिर राहुल को क्या बोलूँगा, आप ध्यान से सुनना कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करता हूँ। मैं राहुल को ये बोलूँगा, देखो यार राहुल, आप पैसे ना यहाँ पर कंपनी में ऐसे ही नहीं दे रहे हो, आप सीखने पर दे रहे हो। आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, आपकी स्किल्स ग्रो होगी। ओके। सो आप पैसे फालतू में नहीं दे रहे हो, आप सीखने पर दे रहे हो। कंपनी वो भागती है जो आपका पैसा लेके बैठ जाती है, जो बोलते हैं भाई पैसा 10 दिनों में या 21 दिनों में या 11 दिनों में आपका डबल कर देंगे, वैसी कंपनियां भागती हैं। बट ये एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर आप जो पैसा देते हो ना वो सीखने पर दे रहे हो। ओके। दूसरी चीज़ यार राहुल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो यार इसमें जो कंपनी वो भागती है जो आपकी जो इनकम है, जो आपकी अर्निंग है, वो 2 महीने 3 महीने रोक के रखती है, उसके बाद में आपको आपकी इनकम देती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप जो भी कमाओगे, जो भी आप इनकम अर्न करोगे, ओके, वो आपको वीकली आपको मिल जाएगी, यानी कि हर वेडनेसडे को आपकी बैंक में आ जाएगी। जो भी आपकी कंपनी का डेट है पे आउट का, वो आप बता सकते हो। ओके। उसके बाद में तीसरी बात आप उसको कस्टमर को एक और बोल सकते हो कि देखो राहुल, सबसे बड़ी बात पता है क्या है लीगलिटी की, वो है गवर्नमेंट सर्टिफाइड। ओके। ये कंपनी हमारी जो है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। इसके जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ। ओके। वो आप चेक कर लेना, वेरीफाई करवा लेना, वो 100% लीगल डॉक्यूमेंट है। आप जो डॉक्यूमेंट के ऊपर नंबर दिखाएंगे आपको, ओके, वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके ऑफिशियल आप चेक कर सकते हो, नंबर डाल के वो लीगल आपको वहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट दिखेंगे। ओके। सो ये आप 100% लीगल कंपनी आप देख सकते हो, इसके डॉक्यूमेंट भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ। तो देखो यार राहुल, ऊपर वाला सबको मौके देता है, ओके, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। काफी लोग उस मौके को मौका मान लेते हैं, लेकिन काफी लोग उस मौके को धोखा मान लेते हैं। ओके। सो आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपके हाथ में, आपको क्या करना है, या मौका मानना है या फिर धोखा मानना है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना कि मैं आपको डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो। ओके। उसके बावजूद भी आप उसको धोखा मान रहे हो तो वो तो देखो आपके ऊपर है। ओके। लेकिन ये ना हो आगे जाके आपको पछतावा करना पड़े। ओके। सो इस तरह से आपको उस ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है कि भाई फ्रॉड तो नहीं है। ओके। उसके बाद में अगले अपने ऑब्जेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। इसके बाद में जो अगला हमारा ऑब्जेक्शन आता है वो आता है भाई तुमने कितना कमा लिया। जी हाँ गाइस, जो इसके अंदर पता क्या होता है कि जो पुराने बंदे होते हैं वो तो इस ऑब्जेक्शन का हैंडल कर लेते हैं, वो अपनी अर्निंग बता देते हैं, लेकिन जो न्यू इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आए होते हैं, वो यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी तो अर्निंग यहाँ पर हो नहीं रखी, क्योंकि उन्होंने तो आज या कल में ज्वाइन किया। सो उनको कैसे इस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देना आपको मैं बताने वाला हूँ। सो मान के चलो राहुल ने मेरे को बोला कि यार अशरफ ब्रदर आपने यहाँ से कितना पैसा कमा लिया। सो मैं उसको क्या बोलूँगा कि यार देखो राहुल, अभी यार मैंने यहाँ से ना अभी मैं सीखने पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो जब इस बिजनेस के अंदर में आया था ना, ओके, सो इस बिजनेस में आने के बाद मैंने 2 दिन यहाँ से जितना सीखा था, मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस अमाउंट के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर कहीं और पर सिखाया जाता है। सीरियसली यहाँ पर मेरे को सीखने को भी मिला और मेरे को यहाँ पर मोटिवेट भी किया गया और मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने का एक मकसद भी मिला। तो जहाँ यहाँ से मैंने जितना सीखा है ना, मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे और कोई इंडस्ट्री में सीखने को यहाँ पर मिल सकता है। ओके। और दूसरी बात यार इनकम की है। सो अभी मैं न्यू इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है, मेरी 2 से 3 दिन हुई है, तो मेरी भी इनकम 1 से 2 दिन में हो जाएगी। ओके। और दूसरी बात देखो यार, मेरे जो स्पॉन्सर है, टीममेट है, काफ़ी इस कंपनी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी यहाँ पर पैसा कमा रखा है, जिनका आपको मैं स्क्रीनशॉट पेमेंट प्रूफ आपको भेज सकता हूँ। और बाकी यहाँ पर जो मैं अभी सीख रहा हूँ, क्यों मैंने यहाँ पर जितना सीखा ना, सीरियसली यहाँ इस प्राइस रेंज के अंदर आपको कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है। उसके बाद में जो अगला हमारा ऑब्जेक्शन आता है, उसके अंदर लेट्स हमें ये बोलती है यार मैं तो ये बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन मेरे से कौन खरीदेगा। जी गाइस, आपके साथ भी काफी बार ऐसा होगा, ऐसे ऑब्जेक्शन जरूर आए होंगे, तो इसका मैं आपको हैंडल करना बताने वाला हूँ। सो मान के चलो राहुल ने मेरे को बोला यार मैं तो ये बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन मेरे से कौन खरीदेगा, मेरे पास तो इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स भी नहीं है, इतने पर्सन भी नहीं है। ओके। सो मेरे जो आसपास के लोग तो ये बिजनेस में स्टार्ट करेंगे नहीं मेरे साथ। ओके। सो मैं कैसे करूँगा, तो मैं राहुल को क्या रिप्लाई दूंगा, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओके।
सो मैं राहुल को ये बोलूँगा, देखो ब्रदर, ये आपको घर घर जाके सेल नहीं करने, आपको ऑनलाइन अननोन लोगों को सेल करना जिनको आप जानते भी नहीं। ओके, सो ऐसे आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, करोड़ों में ऐसे यूज़र हैं, तो आपको कभी कस्टमर की कमी नहीं आएगी। सो फिर राहुल मेरे को बोलेगा, यार मेरे पास तो इतने इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स भी नहीं है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा राहुल को, राहुल देखो यार, इसके अंदर मेरे भी कोई फॉलोवर्स ज़्यादा नहीं थे। ओके, सो मैंने 0 फॉलोवर्स से न्यू आईडी से ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और मेरी टीम में ऐसे लोग भी है काफ़ी जिनको मोबाइल फ़ोन अच्छे से चलाना भी नहीं आता, फिर भी वो इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। कैसे? देखो राहुल यार, जब आप बिजनेस में आओगे ना, बिजनेस में आते ही इस कंपनी की मैं आपको एक ट्रेनिंग दूंगा। ओके, वो ट्रेनिंग के अंदर 15 से 20 वीडियोस हैं, वो ट्रेनिंग आप एक दिन में कंप्लीट कर लेना। वो ट्रेनिंग अगर आपने ले लेना सीरियसली, उस ट्रेनिंग के अंदर बिगिनर टू एडवांस लेवल पर बताया गया सेल कैसे करनी है। उस ट्रेनिंग में ये बताया गया है कैसे आपको 0 इंस्टाग्राम फॉलोवर्स पर भी अनलिमिटेड लीड्स लानी, यानी कि अनलिमिटेड आपको कस्टमर कैसे जनरेट करने। ओके, सो आपको तो कस्टमर की कभी भी कमी नहीं आने वाली। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाएगी कि इंस्टाग्राम से लीड्स कैसे जनरेट की जाती है, फेसबुक से लीड्स कैसे जनरेट की जाती है, लिंक्डइन से लीड्स कैसे जनरेट की जाती है। आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हो, वो भी 0 इंस्टाग्राम फॉलोवर्स पर भी। जी हाँ गाइस, ओके, सो ऐसे आपको उसको बताना है। ओके, राहुल बोलेगा ओके सो ब्रदर ठीक है ब्रदर, कोई इशू नहीं, अगर ऐसी बात है तो ट्रेनिंग आप मेरे को सेंड कर देना ज्वाइन होने के बाद में। ओके, सो इस तरीके से आपको उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ओके, उसके बाद में जो अगला हमारा ऑब्जेक्शन आता है, उसके अंदर लीड्स हमें बोलती है भाई सोच के बताऊंगा, या बोले कि भाई कल बताऊंगा। ओके, सो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ये सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है जो सबको आता है। इसको आपको कैसे रिप्लाई देना आपको बताने वाला हूँ। मान के चलो राहुल ने मेरे को ये बोला, यार आपकी बात तो सही है, बिजनेस तो चलो मैं कर लूंगा, लेकिन यार मैं कल सोच के आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, या फिर कल आपको सोच के बताऊंगा। ओके, सो फिर मैं राहुल को क्या बोलूँगा, देखो राहुल यार, चलो यार आपकी मर्जी है, आप सोच के बता सकते हो, मैं कोई बुरा नहीं कहता, आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है, आप सोच सकते हो। ओके, बट आप मेरे को एक बात बताओ, देखो सोच के बताऊंगा, इसके पीछे 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आया, ओके, या फिर आप और इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो। तो क्या चीज़ है आप मेरे को बताओ राहुल। राहुल बोलेगा यार बिजनेस समझ में नहीं आया। ओके, सो आपको क्या करना है, उसको ये बोला चलो कोई बात नहीं राहुल, क्या समझ में नहीं आया आपको मैं बता देता हूँ। ओके, सो आपको उसको बताना है। मान के चलो वो ये बोल देता है राहुल, क्या मेरे को बिजनेस तो समझ में आ गया, लेकिन यार मैं उसकी कंपनी के बारे में और जानना चाहता हूँ। ओके, सो फिर उसको राहुल को आपको अपने लीड से ये बोलना है, ब्रदर आप क्या जानना चाहते हो आप मेरे को बताओ, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ब्रदर देखो मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, समझाना, करना ना करना वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा काम है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना बिजनेस को, ताकि मेरे को आगे लाइफ में ये पछतावा ना रहे कि एक पर्सन मेरी वजह से कामयाब हो सकता था, मैंने उसको थोड़ा बहुत और नहीं समझाया। ओके, सो ब्रदर आप मेरे से पूछ सकते हो, ब्रदर भाई मान के, फ्रेंड मान के, पूरा पूछो आप मेरे से। ओके, आपके जो भी आपकी क्वेश्चन होगी आपके मैं सोल्व करूँगा। ओके, सो ऐसे आपको इस ऑब्जेक्शन का आपको रिप्लाई देना। ओके, मान के चलो वो ब्रदर राहुल ये बोल देता है, आपका लीड्स ये बोल देता है कि यार देखो मेरे को समझ में भी आ गया है। ओके, और मैं इस कंपनी के बारे में और नहीं जानना चाहता, इतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी यार मेरे को सोच के बताना है यार। ओके, सो इसका आपको क्या रिप्लाई देना है, उसको ये बोल। सो देखो राहुल यार, आपको मतलब कि बिजनेस भी समझ में आ चुका है। ओके, और आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना भी नहीं चाहते हो, आपका सब कुछ क्लियर है, फिर भी आप चाहते हो कि भाई कल से मतलब कि बताऊंगा आपको, मैं कल सोच के बताऊंगा। ओके से राइट, राहुल बोलेगा हाँ यार राइट। ओके, सो देखो यार राहुल मेरी बात बताओ। ओके, सो हम कभी भी स्टडी करने बैठते हैं, चाहे स्कूल होगी चाहे कॉलेज होगी, हम क्या बोलते हैं, कल से करूँगा, बोलते हैं ना, कल से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा। जिम जाना होता तो हम क्या बोलते हैं, भाई कल से स्टार्ट करूंगा, कल से ज्वाइन करूंगा, लेकिन हमारा कल आज तक नहीं आया। आप मेरे को बताओ राहुल, आज आपके पास पैसे नहीं है, राइट, आज आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मेरे को ये बताओ कल आपके पास पैसे कैसे हो जाएंगे। ओके, कुछ एक्शन लोगे तभी तो होंगे ना। आज अगर देखो यार कल करने से कुछ होता ना, तो आज तक आप कामयाब हो चुके होते, आप मेरे पास ये बिजनेस जानने के लिए नहीं आते, राइट। राहुल बोलेगा हाँ यार राइट, बात तो सही है। ओके, ब्रदर देखो अगर कल करने से कुछ होता तो दुनिया आधी आज कामयाब हो चुकी होती, इसलिए भाई कल करने से कुछ नहीं होता। दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही कामयाब है, इसलिए क्योंकि वो आज पर डिपेंड रहते हैं। ओके, कल पर डिपेंड मत रहो। ओके, कल कर देखो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है आप मेरे से पूछो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो भाई कल करूंगा, तो वो तो देखो आप खुद अपनी सक्सेस के पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ओके, सो आप खुद अपनी सक्सेस को रोक रहे हो, आप खुद अपने ऊपर आप खुद कामयाब नहीं होना चाहते। इसलिए ब्रदर तो कोई कल करने से कुछ नहीं होगा, कल करने से कुछ होता तो आज तक आप कामयाब हो चुके होते, इसलिए आज करके कुछ देखो जरूर कामयाब हो सकोगे। ओके, सो इस तरह आपको उस ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है। उसके बाद में जो हमारा अगला ऑब्जेक्शन आता है, उसके अंदर में लीड्स ये बोलती हैं यार बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा, बट पहले मैं कस्टमर ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद में ये बिजनेस शुरू करता हूँ। जाएंगे इसका आपको क्या रिप्लाई देना आप ध्यान से सुनना। मान के चलो राहुल ने मेरे को ये बोल दिया
क्या ये अशरफ ब्रो बिजनेस तो शुरू कर दूंगा, मैं रेडी भी हूँ, लेकिन आप एक बार रुक जाओ, पहले मैं कस्टमर ढूंढ लेता हूँ, कस्टमर जब रेडी हो जाएंगे तब आपके साथ मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। तो इसका मैं आप राहुल को क्या ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूँगा, आप ध्यान से सुनना। मैं राहुल को ये बोलूँगा, राहुल ब्रदर यार आपके ऊपर आ, चाहे आप आज स्टार्ट करो, कल स्टार्ट करो, कभी भी स्टार्ट करो, बट मेरा काम है आपको बात बताना। सो आपको मैं बता देता हूँ। मान के चलो राहुल यार आज मतलब कि आपके साथ कोई आप युद्ध करने जा रहे हो एग्जाम्पल में, ठीक है, मान के चलो आप युद्ध करने जा रहे हो, तो आप युद्ध भूमि से यानी कि जो जंग का मैदान है उससे दूर रह के जंग करोगे या फिर आप मैदान में उतर के जंग करोगे। वो राहुल बोलेगा यार मैदान में उतर के जंग करूंगा ना, ओके, दूर रह के तो जंग होगी नहीं। ओके, सो सेम चीज़ है राहुल, जब तक आप इस फील्ड के मैदान के अंदर खुद नहीं उतरोगे तब तक आप कैसे सेल कर लोगे। वो बोलेगा हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है। ओके, तो फिर मैं राहुल को क्या बोलूँगा, सो राहुल आप मेरे को एक बात बताओ, मान के चलो कि आज आपने सोचा कि मैं क्लॉथ की दुकान शॉप जो होती है ना मार्केट में ओपन करूँगा, कपड़ों की दुकान। ओके, सो कपड़ों की दुकान ओपन करने से पहले आप लोगों को ये बोलोगे क्या कि मैं कपड़ों की दुकान ओपन करने वाला हूँ, मैं इस दुकान से कपड़े खरीदना, बोलोगे क्या। वो बोलेगा नहीं नहीं। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि पहले आप कपड़ों की दुकान खोलोगे फिर जाके लोगों को बोलोगे। यस, तो यही चीज़ है, पहले खुद तो इस बिजनेस में आओ। जब तक आप इस बिजनेस में नहीं आओगे, जब तक आपको मैं ट्रेनिंग कैसे दूंगा, जब तक आप सीखोगे कैसे। अगर आप यही नहीं सीखोगे कि ऑनलाइन कस्टमर कहाँ से लाने, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, कैसे प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, कैसे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, कैसे आपको ब्रांड क्रिएट करना है, कैसे मतलब कि आपको फॉलोअप करना है, कैसे ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग करनी है, ये सब कुछ चीज़ें आप खुद पहले नहीं सीखोगे तो आप कैसे सेल कर दोगे, आप कैसे कस्टमर को मतलब कि ढूंढ के उनको रेडी करवा दोगे। वो बोलेगा यार बात तो सही है। इसलिए ब्रदर सीखना काफ़ी ज़रूरी है। पहले आप इस बिज़नेस में आओ, खुद एक्शन खुद लो, उसके बाद में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। उसके बाद में आप कल से इस मतलब कि पर्सन ढूंढना शुरू कर देना। आज आप बिजनेस में आके आज मतलब कि इस बिजनेस से मतलब कि सीख लेना, सीख के जिससे जिससे आपने इस बिजनेस से सीखा होगा लीड जनरेशन वगैरह, कल से आप ऑनलाइन लीड जनरेट करके सेल करना शुरू कर देना। सो राहुल, अगर आप बिना सीखे मार्केट में उतर जाओगे तो आपकी नाव जरूर डूबेगी। इसलिए सबसे पहले आप खुद एक्शन लो, आप खुद इस बिजनेस को स्टार्ट करो और लर्निंग करो, आप यहाँ से सीखो, उसके बाद में आप सेल करो। ओके, जरूर आप फिर कामयाब हो जाओगे। तो इस तरह आपको ये ऑब्जेक्शन का हैंडल करना है। ओके, सो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने सारे ऑब्जेक्शन के हैंडल बता दिए, सारे तो नहीं, जो पॉपुलर थे, जो सबसे ज्यादा कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं उनकी आपको हैंडलिंग बता दिया। सो आई होप आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझ में आ चुकी होगी। लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, बट वो ऑब्जेक्शन आपके पास काफी लीड्स करती हैं, तो उस ऑब्जेक्शन को आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है आपको मैं कमेंट में बता दूंगा। एंड ये वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट में जरूर बताना। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।